साहेब बंदगी। नाना रंग तरंग है मन मकरंद असूझ, कहीं कबीर विचार के तय अकिल कला ले बूझ। नाना रंग तरंग है, ये साखी में साहेब कह रहे हैं नाना रंग तरंग है। मन के अनेक तरंग है, मन के भावनाओं कुभावनाओं कल्पनाओं का जो रंग है अनेक प्रकार से। मन मकरंद असूझ, उसमें मन रूपी भौरा भावनाओं में से भावित होकर के असूझ हो जाता है, बेभान हो जाता है। कहीं कबीर विचार के, कबीर साहब विचार करके कहते तो तय अकिल कला ले बूझ। कहे कबीर विचार के, कबीर साहब कहते हैं विचार करके ते अकिल कला, विवेक की कला, विवेक को समझ। अकिल कला है विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि को समझ। नाना रंग तरंग है, अनेक प्रकार की तरंग। जैसे समुद्र में लहर पर लहर, लहर पर लहर, लहर पर लहर आती जाती है। आप जाकर के नदी किनारे, समुद्र किनारे जाकर के देखिए, बैठ जाइए, हा 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 करके तरंग पर तरंग, तरंग पर तरंग, तरंग पर तरंग उठती रहती। इसी प्रकार मन में भी नाना प्रकार की भावनाओं की, कल्पनाओं की, कुभावनाओं की तरंग उठती रहती। और ये इतनी ज्यादा उठती है, इतनी ज्यादा उठती है कि आदमी उस बहाव में बहता है। अब कितने लोग कहते हैं नींद नहीं आती। अद्भुत बात है। बचपन में होता है, बचपन में क्या कहते हैं कि बच्चों को याद करना सिखाया जाता है और उम्र हो जाने के बाद में भूलना सिखाया जाता है। बच्चे को कई चीज को बार बार बताओ तो भी वो नहीं समझ पाता, बार बार पूछता है, याद नहीं कर पाता है, पूछता जाता है, धीरे धीरे वो याद कर पाता है। और एक उम्र के पश्चात प्रौढ़ अवस्था में, जवानी में हम जो चीजें याद कर लिए हैं उसको भूलना कठिन होता है। कितने लोगों की शिकायत होती है नींद नहीं आती है। क्यों नींद नहीं आती? जो बातें आप सुने हैं, जो बातें आप जानते हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, जो कल्पनाएं उठती हैं, उसी में आप उतराते डूबते रहते। खन उबे खन डूबे खन अवगाह, साहब ने कहा खन उबे, ये मन की जो नदी है एकदम जबरदस्त बह रही है, उसमें क्षण में तो आदमी डूबता है, क्षण में उबता है और क्षण में अवगाहन करता है, खोज करता है, उससे बचने का उपाय करता है। तो साहब कह रहे हैं नाना रंग तरंग है, अनेक प्रकार की तरंग है। अब नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है साहब? मन में जो विचारों की श्रृंखला है, जो कुछ भी आप देखे सुने हैं, जो कुछ भी आपने चिंतन मनन किया है, वही सब तो याद आता है। अब उसी को उठाते धरते रहते। नींद की जो अवस्था है, नींद और ध्यान, दो चीज में आपके बारे में आपके पास कहूं, नींद और ध्यान में साम्यता है। जब विचार शांत हो जाते हैं, जब मन का प्रवाह शांत हो जाता है, तो वो गहरी समाधि की अवस्था है, तब ध्यान लगता है, तब ध्यान घटित होता है। विचार समाप्त हो जाते हैं तब ध्यान घटित होता है। ठीक इसी प्रकार विचार शांत हो जाते हैं तो नींद घटित होती है। जब तक विचार चलते रहेंगे नींद नहीं आ सकती। कोई अगर सोचे कि मुझे नींद कब आती, मैं जानना चाहूं, अगर वो विचार तक करते रहे तो नींद कभी नहीं आएगी। जब हमारा विचार का जो क्रम है वो सुप्त हो जाता है। हमारे मन के दो लेयर हैं, इसको भी थोड़ा समझना है। एक तो बाह्य मन और एक अंतर मन। बाह्य मन से हम जागृत के क्रिया व्यवहार करते हैं, देखना सुनना खाना पीना विचार करना, ये बाह्य मन से हो रहा है। और जब तक ये बाह्य मन शांत नहीं होगा ना, इसके तरंग शांत नहीं होंगे, हम नींद में नहीं जा सकते। और जब तक जागते रहते हैं उन्हीं विचारों को उठाते धरते रहते हैं, उसी में उलट पुलट करते रहते हैं। और ये इतना खींचता रहता है हमको,
इस प्रवाह में हम ऐसे बहते रहते हैं कि हमको होश ही नहीं रहता। तो जो लोग नींद की शिकायत करते हैं वो प्रायः इन्हीं विचारों को लेकर के उठाते धरते रहते हैं। तो साहिब कहते हैं, नाना रंग तरंग है मन मकरून असूच। मन के विचारों में, मन की भावनाओं में, मन की कल्पनाओं में जो अनेक प्रकार से है, इसमें मन रूपी भंवरा है। जो हमारी भावनाएं हैं, विचार है ना, इन भावनाओं में मन रूपी भंवरा उलझ जाता है। जैसे जैसे भावना उठती है, ये समझिए, जैसे भावना उठी, काम की भावना उठी, क्रोध की भावना उठी, लोभ की भावना उठी, हालांकि मन में ही उठा है वो, लेकिन मन अशांत होता है कि नहीं? कभी कभी तो हम विचारों से ही खिन्न हो जाते हैं, ये क्या? लेकिन इन भावनाओं में, विचारों में मन ऐसा डूबता है, ऐसा उलझता है कि उसे कुछ सुझाई नहीं पड़ता है, असूझ हो जाता है। इसलिए साहब कह रहे हैं, कहें कबीर पुकार के, कभी कबीर विचार के। साहब कहते हैं, विचार करके देखो तुम ये कहां जा रहे हो। जिन चीजों का विचार करते हो, जिन चीजों की भावनाएं करते हो, जिन चीजों की कल्पना में तुम पड़े हो, वो क्या है? या तो कुछ बातें पिछले बीत गई हैं, उनकी बातों को याद करके आप दुखी या सुखी होते हैं, या फिर आगे के लिए कल्पना करते हैं। यही तो बात है, इसके अलावा क्या है? विचार तो करो तुम। जो चीजें बीत गई हैं, जो बातें हो गई हैं, जो परिस्थितियां घट गई हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। आने वाला भी हाथ में नहीं, वर्तमान हमारे हाथ में। तो इन दोनों के चक्कर में हम पढ़ करके अपने वर्तमान को क्यों खोए, क्यों उलझाएं, क्यों हम दुखी हो रहे? कभी भी आदमी कोई भी बातों को लेकर के उलझता है, दुखी होता है, तो विचार के अभाव में अगर चिंतन करे, विचार करे, तो वो यूं ही उड़ जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए साहब कहते हैं, कहां कबीर विचार के अकिल कला, अकिल कला विवेक बुद्धि। जब विवेक का हम ऑपरेशन करते हैं ना, विवेक का जब छरी लगाते हैं ना, तो सब साफ हो जाता है। हम जिन चीजों को लेकर के दुखी होते थे, जिन चीजों को लेकर के अशांत होते थे, जिन चीजों को लेकर के पीड़ित होते थे, जिन बातों को याद करके हम उद्वेगित और आंदोलित होते थे, उनमें कुछ भी तथ्य नहीं रखा है। हालांकि यह भी होता है, मानव स्वभाव बस किसी किसी का थोड़ा उग्र स्वभाव होता है, तो कभी कभी होता है किसी बात को लेकर के उलझ जाते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। लेकिन कई लोगों को देखा गया है, उसको पर बाद में उसके मन में कोई असर नहीं रहता। लेकिन कितने लोग बड़े शांत गंभीर बनने की चेष्टा तो करते हैं, लेकिन कुछ भी बात हो उसको गांठ बांध करके रखे रहते हैं, गांठ बांध करके रख लेते हैं। अब ये बहुत गलत है। अगर कुछ हो ना, मन में हो, तो भड़ास निकाल जाए, वो भी अच्छा है। लेकिन इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि अपने द्वारा किसी को के लिए द्वेष भाव ना पैदा हो, किसी के लिए द्वेष भाव पैदा ना हो, किसी के लिए घृणा पैदा ना हो, किसी के लिए वैमनस्य पैदा ना हो। किसी ने कुछ बात कह दी तो उसको लेकर के, हालांकि थोड़ा बहुत कुछ हो गया, उसको लेकर के मन आंदोलित ना हो, मन में गांठ ना बनने पाए। इसलिए साहब कहते हैं, कहां कबीर विचार के, विचार करके अकिल कला ले बूझ। अकिल कला को लेकर के, विवेक को लेकर के बूझो तो, समझो तो क्या है। जिन चीजों को लेकर के आंदोलित हो रहे हो, जिन चीजों को लेकर के विचलित हो रहे हो, जिन चीजों को लेकर के अशांत हो रहे हो, जिन बातों में पढ़ करके अपने आप को उठा पटक कर रहे हो, उसमें से क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। सब चीज एक दिन अतीत के गर्त में चला जाएगा, कुछ भी रहने वाला नहीं है। फिर क्यों तुम विचलित हो, क्यों तुम अशांत हो? ये सब सारा मन का खेल है। प्रकाश साहब ने बहुत सुंदर एक भजन में गाया है, बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है, कभी आनंद में ले जा कभी दुख में फंसाता है। बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है, कभी आनंद में ले जा कभी दुख में फंसाता है। यदि एकांत में जाकर करो निर्वार चित्तवृत्ति,
वहां भी दौड़कर पाजी बड़ा दंगा मचाता है। और पद अलग लंबा है, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतनी बात समझने के लिए काफी है कि ये जो मन है बिना सिर पैर का है, और इनमें जो विचार का प्रवाह उठता है उस प्रवाहों में हम जब बहते जाते हैं, इसमें तो अलग ढंग से ही मतलब इसका रूपक दिए कि ये जो मन है बिना सिर पैर का है और ये सताता है और कभी आनंद में ले जाकर के कभी दुख में फंसाता है। मन के भावनाओं में, मन की कुभावनाओं में हम पड़ते हैं तो क्या होता है, कभी हम आंदोलित होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम अशांत होते हैं, कभी हम शांत होते हैं। शांत क्या होना, कुछ क्षण जब विचार, अब ये जो उमंग है, ये तरंग है, वो कम होते हैं तो शांति लगती है, नहीं तो उसी में तो उलट पुलट करते रहते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम ये मन की भावनाओं को समझें, मन की कुभावनाओं को समझें, और ये तब हो सकता है जब हमारे अंदर विवेक की कला होगी। विवेक बुद्धि के माध्यम से ही हम मन की कुभावनाओं को पढ़ सकते हैं, मन की कुभावनाओं को समझ सकते हैं, मन की भावनाओं को समझ सकते हैं। और जब समझेंगे, जब इस चीज को हम जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो धीरे धीरे हम कुभावनाओं को अलग करते जाएंगे, उसको दूर करते जाएंगे, और उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। और यही जीवन की सबसे बड़ी विशेषता होगी। तो साहब इसमें कहते हैं, नाना रंग तरंग है मन मकरंद असूझ, कहे कबीर विचार के तय अकिल कलाले बूझ। मन की जो भावनाएं हैं, कुभावनाएं अनेक प्रकार से, मन की भावना, कुभावना, कल्पना, इन सब में पढ़ करके नाना प्रकार से इसमें पढ़ करके आदमी बहता रहता है। नाना रंग तरंग है मन मकरंद। अब ये जो मन रूपी भंवरा है, भावनाओं में, मन में जो उठने वाली भावनाएं हैं, कल्पनाएं, उसी में पढ़ करके बेभान हो जाता है, उसी में भूलता रहता है। कहें कबीर विचार के अखिल कला ले बूझ। साहब कहते हैं, विचार करके तुम विवेक बुद्धि का उपयोग करो और मन की इन भावनाओं से ऊपर उठो और शांति और सुख का मालिक बनो। साहेब बनो।